हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र जनसंख्या शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज है लेक्चर नंबर 14। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। जीवन की गुणवत्ता को बताते हुए जनसंख्या और जीवन की गुणवत्ता के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2018 और 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी तरह का और क्वेश्चन है, देखते हैं। जनसंख्या और जीवन की गुणवत्ता के बारे में बताइए। ये भी आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जनसंख्या तथा जीवन की गुणवत्ता के संबंध का वर्णन करिए। ये भी आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यानी कि 2018 और 19 दोनों ईयर में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। जीवन की गुणवत्ता की अवधारणा एक आधुनिक निरंतरता है। जीवन की गुणवत्ता व्यक्तियों और समाज की सामान्य भलाई है। यह जीवन के सकारात्मक और नकारात्मक विशेषताओं को दर्शाती है। इसमें जीवन की संतुष्टि देखने को मिलती है। जीवन की गुणवत्ता में शारीरिक स्वास्थ्य, परिवार, शिक्षा, रोजगार, धन, धार्मिक विश्वास और पर्यावरण से लेकर सब शामिल हैं। जीवन की गुणवत्ता संदर्भों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विकास, स्वास्थ्य सेवा, राजनीति और रोजगार के क्षेत्र शामिल हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की गुणवत्ता एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है और समुदाय के आर्थिक संपन्नता से इसका दूर का संबंध है। जीवन की गुणवत्ता न तो बिना आर्थिक विकास के सुनिश्चित की जा सकती है और न ही आर्थिक विकास जीवन की गुणवत्ता की गारंटी है। मतलब बिना आर्थिक विकास के जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित भी नहीं किया जा सकता है और आर्थिक विकास अच्छा होने पर भी जीवन की गुणवत्ता अच्छी हो, ये कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो जीवन की गुणवत्ता से अभिप्राय व्यक्ति को ऐसी सुख सुविधाओं की उचित मात्रा में उपलब्धि जिससे न केवल वह अपना बहुमुखी विकास कर सके वरन राष्ट्र के विकास में भी अपना सक्रिय योगदान दे सके। वास्तव में जीवन की गुणवत्ता जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ मानवीय संबंधों, आदर्शों एवं मूल्यों की श्रेष्ठता है। जीवन की गुणवत्ता से संबंधित सुख सुविधाओं का निर्धारण करना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र में उसकी पारिवारिक, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक भिन्नता पाई जाती है। लेकिन व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे आवास, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा मनोरंजन ऐसी वस्तुएं हैं जो जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित ही नहीं करती वरन समाज एवं राष्ट्र पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। मतलब जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आवास, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, ये सब जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित ही नहीं करती बल्कि समाज एवं राष्ट्र पर भी इसका प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। इन आवश्यक सुविधाओं के बिना जीवन की गुणवत्ता की बात नहीं हो सकती है। मतलब जीवन की गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए इन सारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक होता है। जनसंख्या वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता में घनिष्ठ संबंध है। जीवन की गुणवत्ता से आशय है व्यक्ति को ऐसी आवश्यक सुख सुविधाओं की उचित मात्रा में उपलब्धि जिससे न केवल वह अपना बहुमुखी विकास कर सके वरन राष्ट्र के विकास में भी अपना सक्रिय योगदान दे सके। यद्यपि जीवन में गुणवत्ता लाने वाली उचित सुख सुविधाओं का निर्धारण करना सरल नहीं, चूँकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी पारिवारिक, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक पृष्ठभूमियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, परंतु फिर भी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं, सुख सुविधाएं जैसे आहार, कपड़ा और आवास, मतलब भोजन, कपड़ा और मकान जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भले ही सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि अलग अलग हो, लेकिन जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान है वो सबकी सेम होती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आमोद प्रमोद जैसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो न केवल व्यक्ति विशेष के जीवन की
गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं, परंतु समाज और राष्ट्र पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। इन आवश्यक सुविधाओं की अभीष्ट मात्रा के बिना जीवन और समाज में गुणवत्ता लाने की बात कोरी कल्पना रह जाती है। जनसंख्या वृद्धि जीवन की गुणवत्ता पर जीवन स्तर का संबंध है। चलिए देखते हैं जनसंख्या वृद्धि का जीवन की गुणवत्ता पर क्या संबंध होता है। जनसंख्या वृद्धि का जीवन की गुणवत्ता पर जीवन स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मतलब जनसंख्या के आधार पर जो जीवन की गुणवत्ता है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे प्रत्यक्ष प्रति व्यक्ति को उपलब्ध भोजन, धन, शिक्षा, रोजगार अवसर, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यावरण तथा अन्य पारिवारिक पक्ष प्रभावित होते हैं। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में ही प्रदूषण व गरीबी भी बढ़ी है। खाद्य पदार्थों का उत्पादन कमी भी जनसंख्या वृद्धि के साथ नहीं दे पाया है। मतलब खाद्य पदार्थ जो उत्पादित हो रहे हैं वो उनमें कमी है और जनसंख्या वृद्धि अधिक है, तो इस तरह से दोनों का जो संतुलन है वो नहीं हो पा रहा है। आधी से अधिक दुनिया की आबादी अस्थायी रूप से भूखी है। जल मार्गों का प्रदूषण, मनुष्य के उपभोग में आने वाले जल का अभाव तथा सिंचाई के लिए पानी की कमी खाद्यान्न की समस्या को गंभीर रूप प्रदान करती है। मतलब मनुष्य में जो उपयोग के लिए जो जल है उसका भी अभाव है और सिंचाई के लिए जो पानी की कमी है जिससे खाद्यान्न की पूर्ति नहीं हो सकती, ये सब कुछ गंभीर समस्याएं हैं। भारत में एक दूसरे अल्प विकसित देशों में निर्धनता और विवशता सबसे अधिक भयंकर प्रकार के प्रदूषण हैं। फलतः भारत की जनता अमानवीय स्थितियों में जीवन यापन के लिए अभिशाप है। इसका कारण है जनसंख्या वृद्धि का कुचक्र। विगत 100 वर्षों में जनसंख्या 4 गुना से भी अधिक बढ़ चुकी है। अतः भारत में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में की गई उन्नति का विकास और लाभ समाज के सामान्य सदस्य को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लाभ स्पष्ट परिलक्षित होता है और जो लाभ है वो स्पष्ट परिलक्षित भी नहीं होता। मतलब जो भारत में इस तरह से जो जनसंख्या बढ़ी है उसकी वजह से जो लाभ या जो सरकारी योजनाएं सरकार के द्वारा गरीब लोगों के लिए चलाई जाती हैं, उन योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष रूप से उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं जीवन की गुणवत्ता के संबंध को नकारा नहीं जा सकता है। मतलब जो हमारे देश की तीव्र जनसंख्या वृद्धि है उसकी वजह से जो जीवन का स्तर है उसमें जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप व्यक्ति के जीवन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में विकासात्मक ह्रास आया है अथवा उक्त समस्याओं ने जन्म लिया है, जिसे निम्न चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। चलिए देखते हैं, बीच में आपका बना है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, जिसकी वजह से क्या क्या समस्याएं आई हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे आवास की समस्या, उसके बगल में सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है, पोषक आहार की कमी आई है, सामाजिक समस्याओं ने जन्म लिया है, शैक्षिक अवसर की अभाव हो गया है और स्वास्थ्य तथा सफाई की समस्या हुई है, बेरोजगारी की समस्या हुई है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हुई है। मतलब एक जनसंख्या वृद्धि की वजह से ही ये सारी समस्याएं आई हैं। मतलब किसी भी समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले जनसंख्या को कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव समाज के जीवन यापन पर पड़ता है और जीवन स्तर निम्न होता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि अधिक होने के कारण राष्ट्रीय विकास का लाभ सभी को नहीं मिल पा रहा है। जनसंख्या की अधिक वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था तथा विकास कार्यक्रमों पर पड़ रहा है। हमारे साधनों और उपलब्ध जनसंख्या में असंतुलन का प्रमुख कारण यही है। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में आम व्यक्ति का जो जीवन स्तर उच्च होना चाहिए वो नहीं हो पाया। मतलब जनसंख्या की जो वृद्धि इस कदर बढ़ गई कि जिसकी वजह से जो जनसंख्या में जो जीवन स्तर होना चाहिए वो उच्च नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अधिकतर लोग गरीब हैं और उन गरीबों के लिए जो सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं उस योजना का सही लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा, जिससे उनका जीवन स्तर निम्न होता चला जा रहा है और जनसंख्या वृद्धि के कारण ही तमाम तरह की समस्याएं जन्म ले रही हैं।
तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर हमें कोई भी कमेंट या सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।